चलो अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग अब देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये डायग्राम है, डायग्राम अपना किताब से बनाना, मेरे डायग्राम में भरोसा मत करना। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, जो हमारे मुंह का पार्ट होता है, ठीक है। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, दांत होगा, टंग होगा और सैलिवरी ग्लैंड, तीन चीज होता है बक्कल कैविटी के अंदर। पहला क्या होता है, टिथ, दूसरा होता है टंग और तीसरा होता है ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स। ये तीन चीज मिलके क्या बनता है, हमारा बक्कल कैविटी बनता है, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद खाना एक मस्कुलर पाइप में आता है। इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या इसका एक और नाम है ऑसोफेगस, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, खाने को मुंह से पेट तक पहुंचाना, ठीक है। अब यहां देखो एक ऐसा ये जे शेप का ऑर्गन दिख रहा है, इस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं स्टोमक। ये हमारा पेट होता है जिसके अंदर क्या होता है, खाने का डाइजेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दो ऑर्गन और दिख रहा है, एक ऐसा इस सी शेप का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लीवर है। लीवर का मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो क्या होगा, लीवर होगा। और यहाँ एक पत्ता जैसा दिख रहा है, येलो कलर का फिगर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, एकमात्र ऐसा ग्लैंड है कि बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, हाँ कौन, बोन, वो बोन नहीं, ग्लैंड है ये। लार्जेस्ट बोन अगर कोई बोलेगा तो ये फीमर होता है, थाई बोन। ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है कि स्पेशल टिश्यू जिससे कुछ सिक्रीट हो रहा हो, ठीक है, उसको ग्लैंड बोलते हैं। जैसे हमारे आंख के अंदर ग्लैंड, जिससे आंसू सिक्रीट होता है, वैसे ग्लैंड में ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद ये ऐसा सांप जैसा दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये बाहर में बड़ा वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल और लार्ज का चक्कर क्या है, लंबाई में कौन ज्यादा बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, लगभग 6 से 6.5 मीटर तक का होता है, लेकिन ये डायमीटर में पतला होता है और ये डायमीटर में मोटा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा लार्ज और इसका स्मॉल। और ये लास्ट पार्ट हमारा होता है, इसको बोलते हैं एनस। ये कुछ मेन पार्ट्स है इसका। अभी देखो चूंकि हमारा मुंह से शुरू होता है खाना और ऐसा घूमता घूमता कहाँ निकलता है, एनस से बाहर निकलता है, तो ये एक नहर की तरह है, इसलिए पूरे चक्कर को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा हमारा फिगर किसका हो गया, एलिमेंटरी कैनाल, इसी कारण इसको कैनाल बोलते हैं, ठीक है। बहुत लोग एलिमेंट्री कैनाल को बस फूड पाइप के थ्रू जानता है कि फूड पाइप इसलिए कैनाल है, ये पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में देखो टिथ, टिथ के बारे में मेन पॉइंट्स क्या याद रखना है, हमारे तब कितना दांत होता है, 32, इसलिए हम लोग बोलते हैं 32 ही दिखाना, ठीक है, क्योंकि 32 दांत लोग दिखाता है। तो 32 टिथ होता है, ये परमानेंट टिथ होता है। टोटल टिथ 2 बार आदमी को आता है, एक जब पैदा होता है उसके बाद जो टिथ डेवलप होता है उसको बोलते हैं मिल्क टिथ, जो टोटल कितना आता है 20, और फुल्ली डेवलप होने पे जब हम लोग बड़े हो जाते हैं एडल्ट, तब हम लोग पास 32 दांत आता है। अगर ये दांत टूटा तो दांत वापस नहीं आएगा। अब ये दांत जो होता है वो 4 तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग इंसाइजर्स, एक को बोलते हैं कैनाइन, फिर बोलते हैं प्री मोलर, और एक को बोलते हैं मोलर। इंसाइजर, इनका शेप कैसा होगा, इस तरह का शेप होता है, आगे वाला दांत जो काटने का काम आता है, किसी चीज को बाइट करते हैं हम लोग इससे। कैनाइन का शेप ऐसा सुआ जैसा शेप का रहता है, इसका काम क्या होता है, चीरने फाड़ने का, टीयरिंग। इसीलिए वैसा जानवर जो कि मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं, जो दांत निकला हुआ दांत होता है। हाँ मेरा भी निकला हुआ है। प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब क्या होता है कि ये चौड़ा चौड़ा दांत होगा जो पीसने का काम आता है, किसी भी चीज को ग्राइंड करना। जब तक खाना हमारा पीसा हुआ नहीं रहेगा उस पर इंजाइम्स क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। और मोलर, प्रीमोलर का बड़ा भाई है, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा होगा। इस तरह का हमारा दांत होता है। इन दोनों का काम क्या है, ग्राइंडिंग का, यानी क्या करेगा, ये खाने को पीस देगा। अब सबका संख्या याद रखना, कैसे याद रखेंगे, तो अगर अपने मुंह को हम लोग 4 भाग में बांट लेते हैं, ठीक है, अपर जॉ लोअर जॉ, तो हर तरफ 2 1 2 3 रहता है।
इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यानी हमारे दांत मुंह में एक तरफ कितना होता है, 2 इंसाइजर, उसके बाद 1 कैनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर होगा, फिर 3 मोलर होगा। ठीक है, ऐसा करके टोटल कितना पुड़ता है, 32 दांत पुड़ता है, 8 हुआ एक साइड, ऐसा ही 4। कोई परेशानी इसमें? अब उसके बाद आता है सेकेंड नंबर क्या है, टंग। अब टंग का काम कर रहा है, टंग ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन तो कोई चीज सेंस करता होगा, क्या सेंस करता है, अबाउट टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्पेशल सेल्स होता है जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो क्या बताता है कि हम लोग जो चीज खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, ये एक मसल है, इसका काम क्या होता है, इट इज अ टफ मसल। इसका काम होता है मिक्सिंग फूड विथ स्लाइवा, मिक्सिंग फूड विथ स्लाइवा। ये स्लाइवा के साथ क्या करता है, फूड को मिक्स करने का काम करता है। फिर आता है स्लाइवा क्या होता है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ग्लैंड का काम क्या है, मुंह के अंदर वाटरी सब्सटेंस को सिक्रीट करना। ठीक है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में थूक बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, सैलिवरी अमाइलेज, म्यूकस और वाटर का कंटेंट होता है। तो ये क्या सिक्रीट करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है, इसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज प्लस म्यूकस। 2 चीजें सिक्रीट करता है, सैलिवरी अमाइलेज और म्यूकस। अमाइलेज क्या करता है, ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है माल्टोज में। अगर माल्टोज याद भी नहीं है तो इतना याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। इसलिए खाने को बोला जाता है 32 बार चबाओ। उसका 2 फायदा होगा, पहला क्या, खाना पिसा जाता है ताकि अंदर जाने के बाद उसमें एंजाइम काम कर सके, और दूसरा मुंह में हमारे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को कम खाना से तुरंत एनर्जी मिलना चालू हो जाएगा। तो ये सैलिवरी अमाइलेज यहां लिख रहे हैं, ये अमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसको ब्रेक कर देता है माल्टोज या ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो इतना बगल कैविटी में याद रहेगा। बगल कैविटी में क्या क्या बताएं हम, दांत बताएं, दांत का संख्या बताएं, टंग बताएं, सैलिवरी ग्लैंड बताएं। इंपॉर्टेंट यही है सैलिवरी ग्लैंड। यानी कि कोई पूछेगा डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन किधर से स्टार्ट होता है, डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। कोई परेशानी इसमें? चलो, अब उसके बाद है सेकेंड वाला है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, बक्कल कैविटी को पेट के साथ में जोड़ता है, यानी खाने को पेट तक भेजने का काम करता है। तो ये क्या होता है, एक अमस्कुलर पाइप होता है। ठीक है, एक मस्कुलर पाइप होता है जो किसको कनेक्ट करता है, बक्कल कैविटी को पेट के साथ कनेक्ट करता है। इसके अंदर नो ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता है, सो नो डाइजेशन, इसमें कोई डाइजेशन भी नहीं होगा। तो होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर एक मोशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीस्टाल्टिक मोशन। ठीक है, वो क्या करता है, खाने को ऊपर पुश करते हैं, नीचे की तरफ फैलता है, इस तरह का मोशन होता है। और इस मोशन के कारण खाना कहाँ होता है, सीधा पेट के अंदर जाता है। तो इसके अंदर क्या मोशन होता है, प्रीस्टाल्टिक मोशन, ड्यू टू विच food moves downward। ठीक है, ये इस तरह का मोशन होता है, जिससे खाना को क्या मिलता है, नीचे की तरफ एक फोर्स मिलता है और खाना नीचे चला जाता है। इसके अंदर यही काम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ में रहता है, तो दोनों को सेपरेट कौन करता है। तो देखो, ये हमारा विंड पाइप है। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में क्या होता है, हमारा फूड पाइप होता है। इन दोनों के बीच में एक मस्कुलर फ्लैप होता है, यानी कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा फ्लैप की तरह, जो क्या करेगा, ये मेरा अगर विंड पाइप है तो जब हम लोग खाना खाते रहेंगे तो ये विंड पाइप को ढक देगा, और जब हम लोग सांस लेते हैं उस टाइम क्या करता है, ये फूड पाइप को ढक देता है। तो ये मस्कुलर फ्लैप का काम है। इसीलिए बोलते बोलते खाने पे खाना सरक जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाता है, इधर जाए कि इधर जाए, तो ये बेचारा बीच में रह जाता है।
तो नाक से चावल निकल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। ये क्या करता है? सेपरेट्स या ओपन एंड क्लोज विंड पाइप एंड फूड पाइप। तो कभी एसर्शन रीजन में पूछ सकता है कि विंड पाइप फूड पाइप को सेपरेट कौन रखता है, तो याद रखना एक मस्कुलर फ्लैप है, मस्कुलर ऑर्गन है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। फटाक से इतना लिखो तो अभी हम लोग स्टमक के बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी देखो स्टमक एक इस शेप का ऑर्गन होता है, जे शेप का। अभी देखो स्टमक में होता क्या क्या है, जो चीजें हम लोग को याद रखना है। स्टमक के अंदर क्या क्या आएगा? तो स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? इसका दो वर्क है। पहला क्या है कि ये किल जर्म्स, जो भी तुम खाना खाया उसके साथ क्या होता है, बहुत सारा जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर करता है, ये उसको मार देता है। दूसरा एक्टिवेट पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब ये पेप्सिन क्या है? तो ये पेट में ही सिक्रीट होता है पेप्सिन, जिसके नाम पे पेप्सी पड़ा है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। यानी कोई अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या बताएंगे? स्टमक से। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से होता है। प्रोटीन इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन स्टमक। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी? अब पेट में चूंकि एसिड है तो उससे पेट को बचाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक और सिक्रीशन पेट के अंदर होता है, म्यूकस। ठीक है, ये क्या होता है? एक थिक विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस का मतलब गाढ़ा। ठीक है, ये काम कर करेगा, ये करेगा हमारे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड के एक्शन से। ठीक है, इनर लाइनिंग और एसिड के बीच में एक लेयर आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूकस का लेयर। और ये हमारे पेट को बचाता है। तो ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग या वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। अब यही एसिड, और हमारे खाने में अगर एसिडिक चीजों का मात्रा ज्यादा हो गया तो हम लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है, यानी कि पेट के अंदर एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक दवा खाते हैं, इनो खाते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं अपन? एंटासिड्स। वो होता है क्या? एक्चुअली बेस होता है। जैसे हम लोग खाएंगे, पेट के अंदर जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और कहानी खत्म, एसिड का काम शुरू 6 सेकंड में। तो हम लोग क्या खाते हैं? एंटासिड्स। याद कर लेना, ये एसिड बेस में ही पूछता है। एंटासिड्स क्या होता है? माइल्ड बेसेस दैट न्यूट्रलाइजेज एसिड। ठीक है, तो पेट में हमको इतना याद रखना है, पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है जो जर्म्स को मारता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है टू पेप्टोन्स। ठीक है, पेप्सिन को किसमें एक्टिवेट करता है? पेप्टोन्स में। अभी तुम दोनों का ना हत्या करेंगे। ठीक है, बीच में पड़ा बिस्कुट खाने, एक पड़ा गया मैं सीधा ना मिजाज हरियर कर देंगे। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन ये पहली बार डाइजेस्ट किधर होता है? तो इधर स्टमक के अंदर होता है। अब हमारे स्टमक को बचाता है कौन? तो म्यूकस का लेयर बचाता है जो इनर लाइनिंग पे लगा हुआ होता है। साथ ही साथ क्या होता है? एंटासिड्स। जब अभी हम लोग को एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से माइल्ड बेस ले लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, उन लोग को हम लोग एंटासिड्स बोलते हैं। जब ये लोग खाते हैं तो पेट के अंदर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और एसिडिटी खत्म। लेकिन हम लोग हमेशा एंटासिड्स नहीं खाते हैं, पेट में हमेशा एसिड बनता है। तो पेट के पास खुद का अपना एंटासिड का फैक्ट्री भी है, उसको क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, तो अभी देखो पेट में इतना चीज होगा, पेट से खाना कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। पेट के बाद नंबर किसका आता है? ये इंटेस्टाइन का नंबर आता है। लेकिन अब देखो पेट बड़ा है और इंटेस्टाइन बहुत पतला है।
अगर सारा खाना एक साथ जाएगा तो इंटेस्टाइन फट जाएगा। तो उस खाने को थोड़े थोड़े अमाउंट में भेजने के लिए वहां पे एक स्पेशल मसल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंचर मसल, जिसका काम क्या होता है, खाने को थोड़ा थोड़ा करके आगे भेजना, इस तरह का मूवमेंट। ठीक है, खाना एक जगह ज्यादा है, उसका मुंह कम, वहां से क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ भेजता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिंचर मसल। तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पिंचर मसल। ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऐसा ही कहां और प्रेजेंट होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनस। ठीक है, ये एनस में भी प्रेजेंट होता है, जहां से फाइसेस क्या होता है, बॉडी के बाहर जाता है। ठीक है, तो हम लोग को स्टमक में इतना चीज याद रखना है। स्टमक के अंदर एक रिदमिक मोशन भी होता है। स्टमक क्या होता है, इस तरह से मोशन भी करते रहता है। अब इस मोशन का काम क्या है, वो खाने को और पीसता है। ठीक है, खाने को और अच्छे से मिक्स करता है, उसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड। ये इसका मैकेनिकल वर्क है। कोई पूछेगा स्टमक का एक और वर्क बताओ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट चर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड को क्या करता है, और पीसता है। फूड चेंजेस इनटू, क्या नाम बोलते हैं, याद है, चाइम। खाना किसमें बदल जाता है, चाइम में। जितना ज्यादा खाना पिसा हुआ रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका रेट ऑफ डाइजेशन होगा, और उतना अच्छे से क्या होगा, वो इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है। तो पेट क्या करता है, खुद से भी खाने को पीसता है, उसको चर्निंग ऑफ फूड बोलते हैं। तो स्टमक में इतना पॉइंट अपने को याद रखने का। ठीक है, याद रहेगा, जल्दी लिखो पेट का। चलो, अभी हम लोग स्टमक का देख लिए, स्पिंचर मसल देख लिए, अब खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हो गया ऋषभ। पता है ये सारा चीज ना बॉडी में होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारा जिंदा होना। अगर तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो सब कैसे करेगा यार। देखो यहां पे इस इंटेस्टाइन के साथ में एक इस तरह का ऑर्गन होता है, और यहां पे एक ऐसा पत्ता जैसा ऑर्गन होता है। ठीक है, तब जाके ये बनता है। अब इससे एक पाइप निकलेगा, इस तरह के पाउच से होता हुआ इसमें जाके मिल जाएगा, और इस पाउच में एक और पाइप आता है। देखो, इसको अपन बोलते हैं लीवर। ठीक है, तो सबसे पहले लीवर के बारे में जानते हैं। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है, यहां पे बना हुआ है। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल साल्ट सिक्रीट करता है। बाइल साल्ट, जो भी बता रहे थे कि खुद का अपना इनो हमारे पेट के पास है। ये बाइल साल्ट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ये बेसिक होता है। बाइल साल्ट क्या करता है, इसका दो वर्क है। पहला, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इतना बड़ा ग्लोब्यूल तुम खाया, उसको ये तोड़ क्या करेगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। ठीक है, बिगर को स्मॉलर में बदल देगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फैट क्या होगा, पचेगा नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ब्रेकिंग ऑफ बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन। और दूसरा क्या करता है, चूंकि हम लोग के पेट के अंदर म्यूकस था, हमारा पेट बच गया, अगर वो HCl हमारे इस तरह आएगा तो इसको क्या करेगा, जला देगा। तो यहां क्या करता है, HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेस। HCl इज न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ये दो काम इसका होता है। और क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, अगर उससे एनर्जी हम लोग नहीं निकालें, वो एक्स्ट्रा बच गया, तो वो क्या होगा, हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। स्टोर्ड एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब्ड फूड एज ग्लाइकोजन, जो कि हम लोग इमरजेंसी के टाइम में यूज करते हैं। तो लीवर के बारे में इतना चीज याद रखना है। ठीक है,
अब ये लीवर अपना बाइल साल्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं भेज देगा इंटेस्टाइन में, ये बाइल साल्ट को कहां भेजता है? तो ये तो कोई छोटा सा पाउच जैसा लटका हुआ है, इधर भेजता है, ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये क्या करेगा? ये अपना सारा सिक्रीशन इस गॉल ब्लैडर के अंदर भेजेगा, ठीक है। अब उसके बाद बारी आता है इस पेनक्रियाज का। ये वाला ऑर्गन क्या है अपना? पेनक्रियाज है। एस्थेटिक हो गया ये तो नहीं। पेनक्रियाज क्या है? एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? वैसा ऑर्गन, वैसा ग्लैंड जिसके पास खुद का दोबारा अगर आवाज आए ना, आवाज खत्म कर देंगे हम। पेनक्रियाज क्या होता है बे? अभी 2 वर्ड बोले, बता दो, हाथ में निकाल के दिखाएं। पेनक्रियाज 2 तरह का ग्लैंड इसको हम लोग बोलते हैं, इंडोक्राइन भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। इंडोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना सारा सिक्रीशन ब्लड में डाल देता है। याद कर लेना, इंडो का मतलब सारा इसका जो कुछ भी निकलेगा वो कहां हो जाएगा? डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा, डायरेक्टली ब्लड में। हम लोग एक नाम सुने होंगे हमेशा, इंसुलिन का, ठीक है। एक हार्मोन होता है जो कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक्सोक्राइन का मतलब इट हैज ओन डक्ट, इसके पास खुद का पाइप होता है जिसको डक्ट बोलते हैं, जिसमें ये क्या डालता है? अपना सिक्रीशन डालता है। यहां देखो, इसके पास क्या आ रहा है? ये खुद का डक्ट आ रहा है, और यहां से जो सिक्रीशन डालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन नेचर। इसलिए पेनक्रियाज को बोथ ग्लैंड बोलते हैं, इंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी। अभी जब एक्सोक्राइन होगा तब ये क्या करता है? तब ये क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस। अब इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या रहता है? याद कर लेना नाम, ट्रिप्सिन, ठीक है, दूसरा लाइपेज, ठीक है। 2 वर्ड याद रखना है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जिसके लास्ट में भी आईएन लगा हुआ है वो सब प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये क्या तोड़ेगा? ये तोड़ेगा प्रोटीन को। ये लाइपेज, ये फैट के लिए, ठीक है। और ये सारा सिक्रीशन कहां जाएगा? इसी गॉल ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। पेनक्रियाज का भी सारा सिक्रीशन किधर जाएगा? गॉल ब्लैडर में। ऑल secretions are stored in गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का और कोई काम नहीं है, ये बस सारी चीजों को स्टोर करके रखता है और थोड़े थोड़ा अमाउंट में इंटेस्टाइन के अंदर डालता है। एंड सेंट टू इंटेस्टाइन फ्रॉम अ कॉमन डक्ट। ठीक है, फिर से बता रहे, लीवर का क्या था? लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल साल्ट देता है, बेसिक नेचर होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है और एचसीएल को न्यूट्रलाइज करता है। ये सारा चीज कहां भेज दिया? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में पेनक्रियाज की तरफ से क्या आया? तो पेनक्रियाज की तरफ से ट्रिप्सिन और लाइपेज आया। ये सारा चीज मिलके वो क्या बनाया? एक जूस बनाया। वो जूस को कहां डाला गया? गॉल ब्लैडर धीरे धीरे करके एक कॉमन डक्ट यानी कि एक ही पाइप से कहां भेज दिया? इंटेस्टाइन में। अब खेला किसका शुरू होता है? इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन में क्या होगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ये जो सांप जैसा दिख रहा है ये क्या है? मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम है स्मॉल है लेकिन लेंथ कितना होता है इसका? ज्यादा होता है लेंथ। ये 6 to 6.5 मीटर लेंथ का होता है। इसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। पूरे खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है। इसके अंदर और क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब देखो, डाइजेशन के लिए हम लोग सारा एंजाइम इसके अंदर डाल चुके हैं। इंटेस्टाइन खुद का भी बहुत सारा अमाइलेज ये सब सिक्रीट करता है। सब मिलके क्या बनाता है? इंटेस्टाइनल जूस। और खाने को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। खाना किस में ब्रेक डाउन होगा? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या हो जाता है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किधर होगा? ग्लूकोज के अंदर टूट जाएगा। जो हम लोग प्रोटीन खाए रहेंगे, प्रोटीन किस में टूटता है? एमिनो एसिड्स में टूटता है। जो हम लोग फैट खाते हैं, फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड्स और
ग्लाइसेरॉल में टूट जाता है, और ये सारा खाना क्या हुआ, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गया। अब हमारे बॉडी में क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। वो एब्जॉर्प्शन भी कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कैसे होगा, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर फिंगर जैसा एक प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, विली बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, विली। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर मेरा इंटेस्टाइन का ये वॉल है तो इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा, ढेर सारा ब्लड वेसल्स होगा। इसके अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल्स होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग विलाई। अब देखो, जो भी खाना जाएगा वो खाना को कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा, अब ऐसा घूम के ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, ज्यादा देर तक इसी ट्यूब के अंदर घूमता रहेगा, सीधा नहीं गया, ये कैसा गया है, इस तरह से गया है, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। इसके वजह से मेरे इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ गया। इसके कारण क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। और ये विली क्या करता है, रिचली सप्लाइड होता है, रिचली सप्लाइड विथ कैपिलरीज, और क्या करेगा, एब्जॉर्ब फूड, जो भी हम लोग खाए हैं उसको एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये हमारे ब्लड में डाल देता है। तो बॉडी इंटेस्टाइन से ब्लड तक काम, खाना को लेने का काम कौन करता है, विली करता है। इसमें ढेर सारा ब्लड कैपिलरीज होता है। इतना याद रहेगा इंटेस्टाइन में। चलो लिख लो इसको। लास्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके पहले देख लो, स्मॉल इंटेस्टाइन का ना 3 पार्ट भी होता है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए जान लो। पहले वो क्या बोलते हैं, डियोडेनम, दूसरे को क्या बोलते हैं, जेजेनम, और तीसरे को बोलते हैं हम लोग इलियम। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये इस तरह का जो फोटो बना हुआ है, ये हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, लार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। अब इसके नीचे में अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स। ये हम लोग एक काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग सेलुलोज नहीं खाते हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए बॉडी में सेल्यूलेज नाम का एक फैक्ट याद रखना कि हम लोग सेलुलोज क्यों नहीं पचा पाते हैं। सेलुलोज का मतलब एक हार्ड स्टार्च होता है, जो कहां पर पाया जाता है, तो हरे पत्तों में और सब्जी वब्जी में। उसको हम लोग पचा नहीं पाते हैं, क्यों, वी लैक सेल्यूलेज एंजाइम। हमारे बॉडी में सेल्यूलेज नाम का एंजाइम नहीं होता है, इसे कारण हम लोग पचा नहीं पाते, गाय के अंदर होता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स जो है, ये हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कुछ ऑर्गन होता है जो बॉडी के अंदर अननेसेसरी होता है, इससे हमारा बढ़ता हुआ नाखून काम का नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग वेस्टिजियल पार्ट बोलते हैं। अब जो हमारा ये स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका भी 3 पार्ट आता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन कौन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, पहला आता है कैकम, दूसरा आता है कोलोन, तीसरा आता है रेक्टम। अब सबको हम लोग को अलग अलग जाने का जरूरत है नहीं, बस 3 पार्ट होता है, कैकम, कोलोन और रेक्टम। काम क्या होता है, काम इनका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना बच गया हुआ है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे क्या करना, पानी को अब्जॉर्ब करना। ठीक है, जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर हटा दिया जाता है, यानी इजेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसका क्या किया जाता है, इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको फाइसेस बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में पूप बोलते हैं। ये पूप को क्या करेगा, बॉडी के बाहर कर देगा, किधर से, वाया एनस, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है बॉडी से। और इसके अंदर भी क्या होता है, एक स्पिंचर मसल होता है, अ स्पिंचर मसल इज प्रेजेंट, SPINCTHER, मसल इज प्रेजेंट टू रेगुलेट अमाउंट।
तो कोई पूछेगा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई विली प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर हमारे फूड में गया है उसको ये अब्जॉर्ब करके पानी में डाल देता है, पानी में बोल रहा है सॉरी, बॉडी के अंदर डाल देता है। ठीक है, तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन का टोटल। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े ये क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, इसको बना लेना। कोई परेशानी है इसमें, याद रहेगा ना? चलो ठीक है, नोट कर लो इसको।